नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें कितने प्यार से याद दिलाया है कि वो आए हैं हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, और फिर हमें पावन दुनिया की राजाई में भेज देंगे। ये एहसास ही अपने आप में क्या कहें, अपार खुशी और एक गहरे सुकून से भर देता है। बिल्कुल, आज की मुरली का शीर्षक ही जैसे एक स्नेह भरा वायदा है, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार। इसमें बाबा का हम बच्चों के प्रति जो वात्सल्य है, उनकी जो ऊंची प्लानिंग है, उसकी एक झलक मिलती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो अनुभव करने वाली बात है। हाँ, और आज की हमारे इस खास चर्चा का उद्देश्य भी यही है कि बाबा के इस प्रेम भरे शक्तिशाली संदेश की गहराई को छुएं, समझे कि ये ज्ञान रत्न हमारी रोजमर्रा के जीवन में कैसे स्पष्टता ला सकते हैं, कैसे एक नया उद्देश्य जगा सकते हैं, और सबसे जरूरी भीतर एक ठहराव, एक संतुलन कैसे बना सकते हैं। बाबा के करीब महसूस करना, उनकी पालना को अनुभव करना ही जैसे आज का लक्ष्य है। सही कहा आपने। बाबा का साथ महसूस करना और उनकी शिक्षाओं को जीवन में सहज रूप से उतारना, यही तो इस ज्ञान का सार है। तो आइए इसी भावना के साथ शुरू करते हैं। बाबा का जो मूल संदेश है, बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाना, फिर शांति धाम घर ले जाना और उसके बाद सतयुगी राजधानी में भेजना, ये सुनने में कितना अद्भुत लगता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है इस वादे पर, इस सच्चाई पर, जो अटूट विश्वास है, जिसे हम धारणा कहते हैं, उसे मजबूत कैसे किया जाए, खासकर जब जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि धारणा ही तो नींव है, और मुरली इसका सीधा और बहुत गहरा जवाब देती है। धारणा को मजबूत बनाने का आधार है वो ड्रामा की यथार्थ समझ, ये पक्का निश्चय कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा लगे या मुश्किल लगे, वो कल्याणकारी ही है। और इससे भी गहरी बात, जो कुछ भी हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है। ये सब कुछ ठीक 5000 वर्ष पहले भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। नथिंग न्यू। ये सिर्फ मानना नहीं, बल्कि जीना है। बिल्कुल। जब हम हर घटना को, चाहे वो व्यक्तिगत हो या वैश्विक, जैसे मुरली में लड़ाई झगड़े और विनाश का भी जिक्र है, बिल्कुल, इस नजरिए से देखते हैं कि ड्रामा के विशाल पट पर बस एक सीन है, एक ऐसा सीन जो पहले भी हूबहू घटित हुआ है और फिर होगा, तो मन पर उसका बोझ नहीं पड़ता। ये कोई अनासक्ति नहीं, बल्कि एक ऊंची स्थिति है जो स्थिरता लाती है जी। ये ज्ञान कि पुरानी पतित दुनिया का विनाश और नई पावन दुनिया की स्थापना निश्चित है, ये धारणा को चट्टान जैसा मजबूत कर देता है। अच्छा। और बाबा के आने का कारण भी वो भी कितना दिल को छू लेने वाला बताया है जी। जब बच्चे पराये देश में, यानी इस देह की दुनिया में दुख से तंग आकर पुकारते हैं, हाँ। जब कामनाओं और विकारों की चिता पर जैसे जल भुन जाते हैं, तब वो आते। हाँ, ये बाबा का सबसे प्यारा, सबसे वंडरफुल पार्ट है, जैसा मुरली कहती है। बच्चों की पुकार सुनकर उन्हें दुख सागर से निकालकर सुख सागर में ले जाना, पहले अपने असली घर शांति धाम की मुक्ति देना, और फिर स्वर्ग के जीवन की जीवन मुक्ति का वर्षा देना। ये परमात्मा का अपने बच्चों के प्रति जो असीम स्नेह है, उनकी जिम्मेदारी है, उसका प्रमाण है। और ये बात भी कितनी अनोखी है कि बाबा कहते हैं जब वो आते हैं तो बच्चों से भी ज्यादा खुश होते हैं। ये सुनकर तो बाबा के प्रति प्यार और भी बढ़ जाता है, और वो हमसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि बच्चे भी बाप से उतना ही प्यार करें। रोज मुरली में जैसे वो सीधे आत्मा से बात करते हैं, हमें समझाते हैं। अच्छा, जरा इस पर और सोचते हैं। बाबा हमारी झोली खुशियों के खजाने से भर रहे हैं। इस अनुभव को, इस एहसास को रोजमर्रा की भागदौड़ में जीवित कैसे रखें, कैसे महसूस करें? इसे महसूस करने का तरीका है ज्ञान की गहराई में उतरना और उसे अपने जीवन से जोड़ना। बाबा सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे हैं, वो तो ज्ञान सागर है। ज्ञान देना उनका कर्तव्य है, जैसा मुरली में कहा है। और ये कौन सा ज्ञान है? ये सृष्टि चक्र का, आत्मा का, परमात्मा का सत्य ज्ञान है, जिससे ये पुरानी दुख देने वाली दुनिया बदलकर नई सुखदायी दुनिया या स्वर्ग बन जाती है। और ये ज्ञान सिर्फ इसी विशेष समय पर, जिसे हम संगम युग कहते हैं, मिलता है। फिर तो ये प्रायः लोप हो जाता है। क्यों? क्योंकि सतयुग में इसकी जरूरत ही नहीं रहती। वहाँ तो सब स्वतः ही ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप होते हैं। अच्छा। और इसी ज्ञान के साथ कदम कदम पर मार्गदर्शन के लिए मिलती है श्रीमत। हाँ, श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत, जो स्वयं परमात्मा देते हैं। और सबसे मुख्य श्रीमत है, बच्चे देह और देह की दुनिया के भान से परे होकर
एक मुझ बाप को याद करो। और क्यों याद करें? क्योंकि इसी याद से, जिसे योग कहा जाता है, जन्म जन्मांतर के विकर्म या पाप भस्म होते हैं। मुरली स्पष्ट करती है कि इस समय, मतलब चक्र के अंतिम पड़ाव पर, लगभग सभी आत्माएं अपनी शक्ति खो चुकी हैं, तमोप्रधान हो गई हैं। तमोप्रधान मतलब गुणों की कमी और विकारों की अधिकता वाली अवस्था। पूरा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष जैसे जड़जड़ी भूत हो गया है, मुरझा गया है। ऐसे में पावन बनने और वापस घर जाने का एकमात्र और सबसे सहज रास्ता है बाबा की याद और उनकी श्रीमत। मुरली में विनाश और स्थापना का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी चक्र से जुड़ा है ना? बांस के जंगल की आग का उदाहरण दिया है। बिल्कुल। कैसे पुरानी दुनिया का विनाश निश्चित है और फिर वही दिलासा, नथिंग न्यू। बिल्कुल। ये विनाश कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि एक जरूरी सफाई है, एक परिवर्तन है। बाबा एक तरफ सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की, यानी जहाँ 100% सुख, शांति, पवित्रता थी, उस स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो दूसरी तरफ बाकी सभी पुराने अनेक मतों वाले धर्मों का विनाश भी करवाते हैं। मुरली में इस कार्य के लिए विशेष रूप से शंकर का आह्वान किया जाता है, जो विनाश की निशानी है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब परमात्मा का ये रोल कितना अनोखा है। एक तरफ रचता और दूसरी तरफ जैसे पुरानी दुनिया के विनाश का निमित्त भी, ये दोनों भूमिकाएं एक साथ। हाँ, और इसे समझने के लिए त्रिमूर्ति का रहस्य और चित्रों का महत्व बताया गया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, और ये स्पष्ट किया गया है कि प्रजापिता ब्रह्मा कोई सूक्ष्म लोक की हस्ती नहीं, बल्कि यहीं इसी दुनिया में वो साधारण मनुष्य से संपूर्ण फरिश्ता बनते हैं, जिनके द्वारा ब्राह्मण कुल रचा जाता है और फिर देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। अच्छा। फिर शंकर द्वारा विनाश और विष्णु, जो लक्ष्मी नारायण का युग्म रूप है, द्वारा नई दुनिया की पालना। ये चित्र केवल इशारे हैं, इस गहरे ज्ञान को समझाने के साधन हैं, जिनका यथार्थ अर्थ पहले कोई नहीं जानता था। और स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कितना स्पष्ट हुआ कि बाबा यानी परमपिता परमात्मा सृष्टि के तीनों कालों को जानते हैं, आदि मध्य अंत, और 84 जन्मों के चक्र को भी। सारा ज्ञान उनमें समाया हुआ है, इसलिए वो ज्ञान के सागर हैं और स्वदर्शन चक्रधारी हैं। और इसी ज्ञान के आधार पर बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं। ये सन्यासियों के हठ योग से बिल्कुल अलग है। हाँ, ये अंतर क्या है? योग है जिससे हम सिर्फ अपनी मुक्ति नहीं पाते, बल्कि विश्व पर राज्य करने के अधिकारी बनते हैं। मुरली भारत की प्राचीन महिमा का भी गान करती है कि जब यहाँ देवी देवताओं का राज्य था, तब भारत जैसा पवित्र, सुख शांति वाला देश कोई और था ही नहीं। और ये जो चक्र है पूज्य से पुजारी बनने का और अब फिर पुजारी से पूज्य बनने का, ये समझ भी कितनी खुशी देती है कि हम ही विश्व के मालिक, देवता थे, पूज्य थे। फिर 84 जन्मों के चक्र में आते आते भक्ति मार्ग में हम पुजारी बन गए। अब संगम पर बाबा हमें फिर से वही पूज्य पद पाने का रास्ता बता रहे हैं। ये ज्ञान की खुशी दुनिया के त्योहारों की क्षणिक खुशी से कितनी अलग और कितनी गहरी है। बिल्कुल, जैसे मुरली में दीपमाला का भी जिक्र है। उसका लौकिक अर्थ कुछ भी हो, लेकिन बाबा उसका आध्यात्मिक रहस्य खोलते हैं कि वो सतयुगी राजाई के राज्य अभिषेक, मतलब कोरोनेशन का यादगार है। अच्छा। सतयुग में तो सदा ही रोशनी है, सदा ही खुशी है, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं, इसलिए ऐसे दिए जलाने या लक्ष्मी को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इस अनमोल ज्ञान को दूसरों तक कैसे पहुंचाएं, इसकी भी युक्तियां मुरली में मिलती हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे हर बात कहते या लिखते समय स्पष्ट करना कि ये शिव बाबा समझाते हैं या शिव भगवानोवाच। इससे सुनने या पढ़ने वाले को सीधा स्रोत का पता चलता है, कोई भ्रम नहीं होता। और चित्रों का उपयोग, खासकर रंगीन और स्पष्ट चित्र जैसे त्रिमूर्ति का या गीता का भगवान कौन है, ये सब समझाने में बहुत मदद करते हैं। हाँ, स्पष्टता बहुत जरूरी है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और ब्राह्मण कुल की बात आई। हाँ, ये समझना महत्वपूर्ण है कि प्रजापिता ब्रह्मा यही हैं, सूक्ष्म वतन में नहीं, और ब्राह्मण बच्चे भी यही बाबा द्वारा एडॉप्ट किए जाते हैं, जो फिर देवी देवता बनते हैं। मुरली ब्रह्मा की संतान यानी ब्राह्मण और शंकराचार्य के अनुयायी यानी सन्यासी, इनके बीच का फर्क भी बताती है। बाबा हमें रूहानी पंडे बनने को कहते हैं, मतलब आत्माओं को परमात्मा का सत्य परिचय देकर उन्हें सच्ची राह दिखाने वाले। ना कि जिस्मानी पंडे
जो सिर्फ कर्मकांड या तीर्थ यात्रा कराते हैं। बिल्कुल। और फिर से वही नथिंग न्यू का मंत्र, यहाँ तक ये जो ज्ञान चर्चाएं सेमिनार हम करते हैं, ये भी कल पहले ऐसे ही हुए थे। हर बीतता हुआ दिन, हर घटना कल्प बाद फिर हूबहू रिपीट होगी। ये निश्चय बुद्धि को कितना अचल, कितना अडोल बना देता है। यकीनन ये ड्रामा की निश्चितता पर संपूर्ण निश्चय पैदा करता है। मुरली में पांडव सेना का जिक्र आता है, हम बच्चे ही वो पांडव सेना हैं और बाबा हमारे सिरमौर हैं, हमारे गाइड हैं। उनका एक ही महामंत्र है, माँ में कम याद करो, एक मुझे यानी शिव बाबा को याद करो। तो क्या होगा? तो तुम्हारे विकर्म भस्म होंगे, तुम पावन बनकर मेरे साथ अपने घर शांति धाम चलोगे और फिर अपनी नई दुनिया अमरपुरी यानी सतयुग में राज्य करने जाओगे। ये आत्माओं की वापसी की यात्रा भी अद्भुत है। जैसे परवाने क्षमा पर फिदा होते हैं या मधुमक्खियां अपनी रानी के पीछे झुंड में जाती हैं, वैसे सब आत्माएं मुक्ति धाम वापस जाएंगी। ये शिव की बारात है। बाबा हम सबको अपनी दुल्हने कहते हैं, ब्राइड्स, और खुद को दूल्हा, ब्राइड ग्रूम। वो प्यार से कहते हैं कि बच्चे अभी विकारों के कारण छी मतलब मैले हो गए हैं, इसलिए अब ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करके पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। लेकिन इसी प्यार में एक चेतावनी भी छिपी है। जो बच्चे ये श्रृंगार नहीं करेंगे यानी याद और पवित्रता को जीवन में नहीं अपनाएंगे, उन्हें सजा खानी पड़ेगी। हाँ, ये समझना जरूरी है। वापस घर तो सभी आत्माओं को जाना है, लेकिन हिसाब किताब चुकतू करके जाना और सजा खाकर जाना, इसमें बहुत अंतर है। सजा जो है वो पद को कम कर देती है। मुरली में काशी कलवट का मिसाल दिया है। हाँ, वो क्या है? जहाँ मानते हैं कि लोग क्षण भर में जैसे जन्म जन्मांतर के पापों के बोझ का तीव्र दुख अनुभव करते थे, चिल्लाते थे, कुछ वैसा ही तीव्र मानसिक और आत्मिक कष्ट सजा के समय अनुभव होता है। इसीलिए बाबा बार बार जोर देते हैं कि अभी समय है, पुरुषार्थ करके योग बल से अपने सारे पुराने खाते क्लियर कर लो, याद के कमाई जमा करो ताकि सजाओं से बच जाओ। तो अगर हम आज की मुरली से धारणा के लिए, मतलब जीवन में अपनाने के लिए मुख्य बातें निकालें, तो पहली सबसे जरूरी बात क्या होगी? मेरे विचार से पहला और सबसे महत्वपूर्ण सार है, हर कर्म ज्ञान युक्त हो। ज्ञान युक्त कर्म मतलब? इसका मतलब है जो भी करें बाबा की श्रीमत के अनुसार समझ कर करें। इसमें दान पुण्य भी शामिल है। मुरली बहुत स्पष्ट कहती है कि अगर हम किसी अपात्र को, यानी जो उस धन या वस्तु का दुरुपयोग पाप कर्म में कर सकता है, उसे दान देते हैं, तो हम भी उस पाप के भागी बन जाते हैं। इसलिए लेन देन, व्यवहार सब कुछ बहुत विवेक से, ज्ञान की रोशनी में करना है। और सबसे अहम, योग बल से, यानी बाबा की याद की शक्ति से अपने पुराने कर्मों के हिसाब किताब को चुकतू करना है, उन्हें समाप्त करना है। यानी हमारे हर एक्शन में, चाहे वो बाहरी हो या मानसिक, बाबा की याद और श्रीमत का फाउंडेशन हो। दान भी सोच समझकर, सही जगह पर, और मन में जो पुराने बोझ हैं उन्हें याद की ताकत से हल्का करना है। बिल्कुल, ज्ञान युक्त कर्म का यही व्यवहारिक अर्थ है। योग बल ही शुद्धि का, पवित्रता का और कर्मों के बंधन से मुक्ति का असली साधन है। और धारणा के लिए दूसरा मुख्य सार क्या पकड़े? दूसरा सार है उस अपार आंतरिक खुशी को बनाए रखने की युक्ति जिसकी बात मुरली की शुरुआत में हुई थी। इसके लिए बाबा एक बहुत प्यारी विधि बताते हैं, अपने आप से बातें करना, मन ही मन बाबा से संवाद करना। कैसे? जैसे, वाह बाबा, आप आ गए, आप हमें कितना अनमोल खजाना दे रहे हैं, आप हमारी झोली खुशियों से भर रहे हैं। हम आपके साथ पहले अपने प्यारे घर शांति धाम चलेंगे, फिर अपनी राजधानी सतयुग में राज्य करेंगे। इस तरह की मीठी बातें। वाह, ये तो बहुत ही सहज और सुंदर तरीका है बाबा के प्यार को, उनकी समीपता को हर पल महसूस करने का। इससे तो खुशी अपने आप बनी रहेगी। हाँ, ये आंतरिक संवाद एक पुल बना देता है बाबा और हमारे बीच। इससे स्नेह बढ़ता है, निकटता का अनुभव होता है और बाहरी परिस्थितियों का असर कम हो जाता है। और देखिए, आज का वरदान भी इसी भावना से जुड़ा हुआ है। समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले विश्व कल्याणी भव। समस्याओं को समाधान रूप में बदलना, ये सुनने में तो जादू ही लगता है, पर ये होगा कैसे? वरदान इसे स्पष्ट करता है। कुंजी है अपनी आत्मिक स्थिति में। जब हम इस स्मृति में टिक जाते हैं कि मैं विश्व कल्याणी आत्मा हूँ, तो हमारी भावना और कामनाएं श्रेष्ठ हो जाती हैं। ये श्रेष्ठ संस्कार जैसे ही जागृत होते हैं, तो जो हद के, मतलब छोटी छोटी बातों के व्यर्थ सोचने के संस्कार हैं, वो स्वतः ही खत्म होने लगते हैं। अच्छा।
फिर समस्याएं आएंगी जरूर, लेकिन वो हमें समस्या के रूप में नहीं दिखेंगी, बल्कि एक अवसर, एक समाधान के रूप में दिखेंगी। हमें उनसे लड़ने में शक्ति नहीं गंवानी, बल्कि अपने विजयी स्वरूप को याद कर अपने तन, मन, धन, समय को सेवा में लगाना है। दूसरों को ज्ञान का दान और शांति का वरदान देने से अपनी समस्याओं का जो ग्रहण है वो अपने आप मिट जाता है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। और आज का स्लोगन भी इसी दिशा में है। किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। ये भी रोजमर्रा के जीवन के लिए बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। दूसरों की कमियों पर ध्यान देना और उनकी चर्चा करना असल में अपनी ही ऊर्जा और स्थिति को नीचे लाता है। जब हम गुणों को देखने और उनका वर्णन करने का अभ्यास करते हैं तो हम स्वयं भी उन गुणों को धारण करने लगते हैं। तो कुल मिलाकर आज की इस गहरी चर्चा से ये भी उभर कर आता है कि बाबा का हम बच्चों पर कितना असीम, कितना अथाह प्यार है। वो हमें ज्ञान रत्नों से सजाकर वापस घर ले जाना चाहते हैं और हमें स्वर्ग का मालिक बनाना चाहते हैं। इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है याद और पवित्रता। ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रखकर हर हाल में निश्चिंत और अचल रहना, और योग बल से अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाना। बिल्कुल सही कहा आपने। और अंत में अव्यक्त इशारे से जुड़ा एक चिंतन बिंदु है जो इस सारे ज्ञान को अनुभव में लाने की कुंजी हो सकता है। मुरली परमात्मा प्यार को सहज योगी जीवन द्वारा अनुभव करने की बात करती है, और इशारा मिलता है कि इसकी शुरुआत अमृत वेला से होती है। सोचिए, बाप का बच्चों पर इतना प्यार है कि वो भोर होने से पहले ही बच्चों की पालना करने आ जाते हैं। स्वयं भगवान हमें मिलन मनाने बुलाते हैं, हमसे रूह रेहान यानी दिल की बातें करते हैं, हमें शक्तियों से भरते हैं। हाँ, जैसे मुरली में आता है, बाबा प्यार से उठाते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिक्केला दे बच्चे, उठो आओ। कितना प्यार है उसमें। तो अंतिम विचार ये है कि अगर दिन की शुरुआत ही इस चेतना के साथ हो, अमृत वेला से ही बाबा के इस विशेष निजी पालनहार प्रेम को, उनके स्नेह भरे आह्वान को, उनकी रूह रिहान को, उनकी दी हुई शक्तियों को, अगर इसे गहराई से अनुभव करने पर हम सचेत रूप से ध्यान दें, तो ये सुबह का अनुभव हमारे पूरे दिन की चुनौतियों का सामना करने के तरीके को, हमारे दुनिया के साथ व्यवहार को कैसे बदल सकता है। क्या यही वास्तव में सहज योगी जीवन का प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं बन जाएगा? ये वाकई गहराई से सोचने और अनुभव करने की बात है कि कैसे सुबह की वो दिव्य अनुभूति पूरे दिन को रूपांतरित कर सकती है। ओम शांति।